नमस्कार दोस्तों, आपका चंदन कुमार आप सभी का शेयर बाबू यूट्यूब चैनल में स्वागत करता है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो बहुत पसंद किया। इतना प्यार और स्नेह के लिए आभारी रहूंगा। आज मैं आप लोगों को शेयर मार्केट से जुड़े बेसिक जानकारी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताने आया हूँ। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट इंटरेस्टिंग होगा। जैसा कि जानते ही हैं आप लोग कि शेयर मार्केट के बारे में बहुत लोग सुन चुके हैं। कुछ लोग नाम ही सुने होंगे, कुछ लोग नाम सुन करके थोड़ा बहुत कहीं से जानकारी जुटाए होंगे, तो कुछ लोग इसमें ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे, कुछ लोग का सालों का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन कुछ लोग एक तरह से ही ट्रेडिंग कर रहे होंगे। वो अपना पैटर्न नहीं चेंज कर पा रहे होंगे कि ट्रेडिंग और कैसे भी किया जा सकता है। ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे सेटअप होते हैं। बेसिकली होता है कि कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर एग्ज़िट करना है। और कभी कभी क्या होते हैं ना, जो बिग बुल होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जिसे हम स्मार्ट इन्वेस्टर भी बोलते हैं, वो छोटे छोटे ट्रेडर को, जैसे हम लोग तो छोटे ट्रेडर ही हुए ना, तो हम लोगों को फंसाने के लिए कुछ ऐसा इंडिकेशन डालते हैं कि लगता है अरे यार अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो लोग एंट्री मार देते हैं। फिर पता चलता वो गिरा दिया मार्केट को। और कुछ लोग स्टॉप लॉस खेलते हैं या ऑप्शन लेते हैं या फ्यूचर लेते हैं। आपको तो उस डेट में स्क्वायर ऑफ करना ही है, एग्ज़िट मारना ही होता है, नहीं तो ब्रोकर अपने आप ही एग्ज़िट मार देता है, पेनाल्टी लगा देता है, तो लॉस हो जाता है। कुछ लोग स्विंग खेलते हैं या पोजिशनल खेलते हैं, जिसमें क्या होता है उतने दिनों के लिए, चाहे 1 महीना हो या 1 साल हो, पैसा फंस जाता है। वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं या फिर वो फ्यूचर ऑप्शन नहीं लेते, लेकिन उनका पैसा उतने दिनों के लिए ब्लॉक हो जाता है। वो इस उम्मीद में रहते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, लेकिन पैसे वो फंसा रहता है वो। तो इसी सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे कि कहाँ पर एंट्री लेना है और कब एग्ज़िट लेना है, क्योंकि हमें पैसे भी नहीं फंसाना है, क्योंकि पैसे को रोटेट भी करना है ना, हमें पैसे को बढ़ाना भी है। तो वही सब। और कुछ लोग को मानना होता है कि यार हम लोग गांव के हैं या छोटे शहर के हैं, या फिर हम लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, या साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, या मैथ नहीं जानते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो हम नहीं सीख सकते हैं, या पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर कमज़ोर स्टूडेंट रहें। तो वैसी बात नहीं है, वो अफवाह में जी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं। यह कोई भी सीख सकता है जो थोड़ा बहुत मोबाइल ऑपरेट करना जानता है, कहीं भी कुछ भी मैसेज टाइप कर दिया। आजकल तो लोग सालों से, जब से स्मार्टफोन आया है, सब लोग स्मार्ट बन ही रहे हैं, तो ऐसे में वो लोग भी सीख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्मार्ट लोग ही, बड़े शहरों के लोग ही सीख सकते हैं। तो छोटी छोटी जानकारियाँ इसमें इस क्लास में दिया जाएगा। जैसा कि लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट है क्या, आप लोग भी थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं कि मार्केट में हम जो कंपनी है, बहुत सारे हैं शेयर मार्केट में, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, 4000 से ऊपर कंपनियां लिस्टेड है। अब सब लोग ये देखते हैं कि यार कंपनियां तो इक्विटी निकाले हुए अपनी कुछ हिस्सेदारी अपने कस्टमर को बेचती है। जैसे कि हम लोग तो एक कस्टमर ही के तौर पर ही देखते हैं, तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो कुछ शेयर यानी हिस्सेदारी निकालते हैं मार्केट में कि इतना % है, आप इसमें इक्विटी लो, खेलो, जिससे उनके पास रेवेन्यू जनरेट हो, और उस पैसे को वो लोग अपने बिजनेस में लगाते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लगाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई, मैं जितना समय के लिए वो पैसे लगाते हैं, जैसे कुछ लोग कुछ घंटे के लिए लगाते हैं, तो कुछ लोग कुछ सप्ताह के लिए लगाते हैं, कुछ महीने के लिए, तो कुछ साल के लिए। तो जितना दिन तक वो लगाते हैं, कंपनी अगर प्रॉफिट में होती है तो उस प्रॉफिट का उतना % वो अपने शेयर होल्डर को भी देते हैं। मान लीजिए कि कोई कुछ दिन के लिए लगाता है, मान लीजिए
कुछ समय के लिए, मान लीजिए कोई कुछ घंटे के लिए लगाता है, 4 से 5 घंटे के लिए लगाया, 4 से 5 घंटे के लिए लगाया, 2 घंटे के लिए लगाया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्राडे, जो आप लोग भी जानते हैं। और कुछ लोग मान लीजिए कि 2-3 सप्ताह के लिए लगाया, तो 2-3 सप्ताह को लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। और कुछ लोग 1-2 महीने के लिए लगाया तो उसे पोजिशनल कहते हैं। तो जिसको जैसा प्रॉफिट होता है, जितना दिन लगाते हैं उतना प्रॉफिट होता है, तो उस अनुसार कंपनी उसको अपनी हिस्सेदारी देती है, यानी प्रॉफिट देती है। तो हम लोग इसी में देखेंगे कि कैसे कैसे ये मार्केट मूव करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर एक चार्ट देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये है टाटा कंज्यूमर का है, FMCG का ये कंपनी है। तो इसमें अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो कुछ लोग एंट्री लिया होगा, मान लीजिए कि 665 रुपये पे एंट्री लिया होगा, इनको लग रहा होगा नहीं भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम एंट्री लेंगे, और स्विंग खेला होगा कुछ सप्ताह के लिए, 2-3 सप्ताह के लिए, तो ये ऊपर गया, यहाँ पर गया, यानी कि कितना का 665 से 760 रुपये, यानी 95 रुपीज़ के लगभग का उसको प्रॉफिट हुआ कुछ सप्ताह में। लेकिन कुछ लोग दोस्त लोग बोल रहा होगा यार ये बढ़ रहा है, न्यूज़ में चल गया कि हाँ यार ये अब बढ़ रहा है, एंट्री लो, वो यहाँ एंट्री ले लिया, इसका मतलब यहाँ पर वो फंस गया। अब कुछ लोग यहाँ पर फ्यूचर ले लिए होंगे, इसका ऑप्शन ले लिए होंगे, तो यहाँ पर वो फंस गए होंगे, उनका पैसा ब्लॉक हो गया होगा। लेकिन जो यहाँ एंट्री लिए होंगे वो फ्यूचर या ऑप्शन में कमा लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर आकर के वो फंस गए होंगे। अब आप देख रहे होंगे कुछ लोग नए स्टूडेंट होंगे, वो देख रहे होंगे कैसे आगे बढ़ रहा है, ये सब क्या है, इसको हम कैंडल बोलते हैं। अब कैंडल को समझने के लिए स्क्रीन दिख रही है आप लोग को, ये जो पीपीटी दिखा रहे जो, अब ये कैंडल बनता कैसे है। अब 2 तरह के कैंडल होते हैं, ओके थैंक यू। अब यहाँ पर है कि जैसे 2 तरह के कैंडल बनते हैं हमेशा, कैंडल स्टिक के बारे में आगे डिटेल में बताया जाएगा। 2 तरह के कैंडल होते हैं, एक होता है ग्रीन कैंडल और दूसरा होता है रेड कैंडल। अब ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल भी बोलते हैं या बाइंग कैंडल बोलते हैं, क्योंकि इसमें लोग खरीदते हैं, यानी अप ट्रेंड कैंडल भी बोल सकते हैं, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये ओपन हुआ है मार्केट, मान लो आज के दिन ये ओपन हुआ यहाँ पर, और दिन के लास्ट में आकर के यहाँ पर क्लोज हो गया। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यहाँ 100 रुपये प्राइस होगा इस स्टॉक का, लोग 100 रुपये में खरीदे होंगे और दिन के लास्ट में 110 रुपये में बेच दिए होंगे, तो उनको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर में शैडो बन रहा है, लोअर शैडो और अपर शैडो। तो ये शैडो क्या बताता है कि मार्केट ऊपर थोड़ा गया होगा, मान लीजिए 115 में गया होगा, फिर उसके बाद या नीचे आया होगा तो 95 में आया होगा, लेकिन ये यहाँ आकर क्लोज हो गया, तो ये शैडो बना है। वैसे ही ये सेल कैंडल होता है कि ये ऊपर में ओपन होगा और नीचे आके क्लोज होगा, क्योंकि ये मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है, नीचे गिर रहा है, तो ये रेड कैंडल बनाएगा, जिसको हम बियरिश कैंडल बोलते हैं। बियरिश कैंडल यह ब्लैक कलर में भी हो सकता है। तो यहाँ ओपन हुआ अप में, यहाँ ओपन हुआ और नीचे आकर के क्लोज हो गया। और ये शेडो देख रहे हैं, यहाँ भी शेडो बना, लोअर शेडो और अपर शेडो। मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये का प्राइस होगा और 90 में आके क्लोज हुआ, तो यहाँ 10 रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन एक बात आप जानते हैं, इंट्राडे में
आप यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है ना, आपको बाय में भी कमाने का मौका मिलता है और सेल साइड में मार्केट गिर रहा है तो भी कमाने का मौका मिलता है। तो अगर कुछ लोग यहाँ पर शॉर्ट किया होगा पहले, मतलब सेल किया होगा और नीचे आके बाय किया होगा, तो यहाँ पर उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। मैं थोड़ा बेसिक इसीलिए भी बता रहा हूँ, कुछ लोग को ये सब बेसिक चीज़ें पता होगा, लेकिन कुछ नए लोग होंगे जिनको कुछ नहीं पता होगा, मैं उनके लिए ये जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि ये इंट्राडे में आप जब मार्केट गिर रहा हो तो भी प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, अगर सोच रहे होंगे नहीं यार ये मार्केट ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाने के बजाय ये नीचे आ गया, तो यहाँ पर उसको लॉस होता है। वैसे ही बहुत सारे कैंडल होते हैं जो आगे जानकारी दी जाएगी। देख रहे हैं ये सब पिक्चर से देख रहे होंगे, ग्रीन कैंडल जो बता रहा है बुलिश कैंडल है, रेड कैंडल बता रहा है कि बेरिश कैंडल है। इसका शैडो है ना, शैडो भी बहुत सारी कहानियाँ कहती है कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे जा सकता है। ये सब बोलते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी एक एक कैंडल बना रहा है, यानी एक एक कैंडल बहुत ताकतवर होता है, वो भी बता सकता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा या कब नीचे जाएगा। वैसे ही दो कैंडल मिलकर के भी बताता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा। देख रहे हैं ना पिक्चर, ये सब के अलग अलग नाम है, कुछ लोग जानते होंगे इन सब का नाम। जैसे कि ये हरामी हो गया, बुलिश हरामी हो गया, ये बुलिश इनगल्फिंग हो गया, पियर्स पैटर्न हो गया। तो ये सब है बुलिश साइन देता है, यानी कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगा। तो इन सब चीज़ें बारीकियों को कि हाँ आपको तो पता चल गया है कि ऊपर जाएगा, लेकिन कब लेना है ये सब भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही नीचे देख रहे हैं ये बेरिश कैंडल है, ये नीचे जा रहा है, ये मतलब ये साइन देगा कि अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होगा। जिसको जो है प्रॉफिट ले लिया वो अब निकल जाओ, या फिर अभी जो गलत पोजीशन ले लिए है, जितना लॉस हो रहा है जैसे भी हो रहा है आप निकल जाओ, किसी का वेट मत करो, क्योंकि मार्केट आपके इमोशन के अनुसार नहीं चलती है, आपको मार्केट के अनुसार चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये कैंडल भी बता देता है कि आपको कब पोजीशन में बने रहना है, कब एग्जिट हो जाना है। तो ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। बहुत सारे कैंडल मिल करके पैटर्न बनाते हैं जिसको हम चार्ट पैटर्न कहते हैं। चार्ट में क्या होता है, किस तरह का बनाता है, अब आप जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे कि मान लीजिए मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि ये अप ट्रेंड है, लेकिन यहाँ आकर के डाउन ट्रेंड आया, और ये जो देख रहे हैं दो लाइन है, इसको हम सपोर्ट लाइन बोलते हैं और ऊपर वाले को रेजिस्टेंस बोलते हैं। कुछ लोग नहीं जानते हैं, यहाँ एंट्री ले लिए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ एंट्री ले लिए, मार्केट गिरने लगा तो एग्जिट हो गए लॉस लेकर के। लेकिन कुछ लोग वेट करते हैं कि नहीं, यहाँ से देखते हैं ये आपका सपोर्ट लाइन है, अरे सपोर्ट लाइन को तोड़ेगा तब हम एग्जिट करेंगे, लेकिन वो तोड़ता नहीं, फिर ऊपर जाता है, फिर वेट करता है, तो 2 पॉइंट बना है, तो इसको हम डबल बॉटम बोलते हैं, यानी ये बुलिश का पहचान है। अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो मार्केट ऊपर की तरफ भागते जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे चार्ट पैटर्न बनते हैं, लेकिन आपको देखेंगे चार्ट में बहुत जगह इस तरह का पैटर्न बहुत मिलेंगे, इस तरह का पैटर्न बहुत मिलेंगे, जिसको हम चैनल भी बोलते हैं या फ्लैग बोलते हैं। अब इस तरह के असेंडिंग डिसेंडिंग इस तरह के पैटर्न बहुत मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसी को देखते हैं, और भी कोई भी आप स्टॉक ले सकते हो। अभी यहाँ पर ये देख लीजिएगा, इसको हम ट्रेड लाइन बोलते हैं। ये बनाया, इसको चैनल भी बोल दो या ट्रेड लाइन बोल दो। यहाँ पर ये बनाया। अब जो कुछ लोग हैं कि ये चैनल देख रहे हैं, अब बोलेगा कि हाँ यार ये चैनल को तोड़ेगा तब हम एंट्री लेंगे। यहाँ चैनल बनाया या फिर यहाँ चैनल बनाया, अब इसको तोड़ा तो फिर एंट्री लिया, कुछ मुनाफा किया,
वैसे ही यहाँ पर भी बनाया, फिर इसको तोड़ा तो ऊपर गया। वैसे कोई भी आप देख सकते हो, टाटा का देख लो या बैंक, कुछ लोग बहुत ज़्यादा निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सब खेलते हैं। JSW स्टील का देखिए, अभी जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट एक चैनल बना रहा है, यानी ये फंसा हुआ है, ये अभी सपोर्ट पे फंसा हुआ है और ये यहाँ रेजिस्टेंस बनाया है। अब ये घूम रहा है मार्केट, यहाँ 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 अभी घूम रहा है। अब हमें वेट करना है। कुछ लोग मान लीजिए यहाँ ले लिया होगा, अपर में नहीं तोड़ा, नीचे फंसा हुआ, उसका इतना दिन से पैसा ये फंसा हुआ। अब कुछ लोग फ्यूचर ले लिए होंगे, मान लीजिए कि JSW में फ्यूचर ले लिए होंगे, तो वो तो लॉस गवा दिए होंगे, ऑप्शन लिए होंगे, वो लॉस गवा कर निकल गए होंगे। लेकिन कुछ लोग स्विंग में लिए होंगे या पोजिशनल में, तो उनका पैसा फंसा हुआ है। लेकिन उसको कब एंट्री लेना था, जैसे यहाँ पर आप देखिए, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ ये जो है, इस यहाँ पर देखे होंगे कि नहीं यार ये सपोर्ट इससे ऊपर उठा है, रेजिस्टेंस को तोड़ा है। वो यहाँ अगर एंट्री लिए होते मान लीजिए 400 कुछ रुपए में, तो वो पैसे अच्छे कमाए होते, यहाँ पर आ गए होते, यानी कि 400 से लेके 700 रुपये, समझ रहे हैं, मतलब कि 300 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन जब वो मार्केट ऑलरेडी ऊपर चला गया होगा, न्यूज़ आया होगा, यहाँ पर न्यूज़ आया होगा टीवी में या दोस्तों में हुआ चलता होगा, हाँ यार अब एंट्री मारो, तो लोग, कुछ लोग तो थोड़ा बहुत कमा के निकल गए होंगे, कुछ लोग लेट से एंट्री लिए होंगे तो फंस गए होंगे। तो वैसे ही चलता है कि न्यूज़ आपको फंसाने के लिए ही लाया जाता है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा कि हमें कब एंट्री लेनी है या कब एग्ज़िट लेनी है। आपको लगे नहीं यार अब हम पैसे कमा लिए, अब यहाँ एग्ज़िट करो, आप यहाँ पर एग्ज़िट कर लेते तो थोड़े बहुत ही कमाते, 200-300 रुपये, मतलब 200-250 रुपये कमा के निकल जाते। अब यहाँ फंसा हुआ, अब आप क्या वेट करोगे? अगर ये सपोर्ट को, ये नीचे वाली लाइन को हम सपोर्ट बोलते हैं, सपोर्ट को तोड़ेगा तब हम एंट्री लेंगे, या रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तब हम एंट्री लेंगे। लेकिन हाँ, ये सब कब तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा, इसके नॉलेज भी लेना ज़रूरी है। तो इस तरह ही मार्केट में से आप पैसे कमा सकते हैं। अब कहने का मतलब नहीं है, अब कुछ लोग जानते हैं कि यहाँ कैंडलस्टिक के बारे में देख लिए, कैसे जानकारी, कैंडलस्टिक का नाम याद कर लिए, या भी हम चार्ट पैटर्न बताएं, उस चार्ट पैटर्न के बारे में जान लिए, या कुछ इंडिकेटर होते हैं। आपको पता है इंडिकेटर्स भी बहुत काम के होते हैं, लेकिन इंडिकेटर्स को भी यूज़ करने आना ज़रूरी है। अब जैसे इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर आपको क्या शो करेगा, आपको अलर्ट करेगा, आपको प्रेडिक्ट करेगा, फिर कंफर्म करेगा, यानी कि आपको अलर्ट कर रहा है कि अब आप संभल जाओ, हो सकता है मार्केट यहाँ से पोजीशन चेंज करने वाला है, रिवर्स करने वाला है, तो आप सावधान हो जाओगे, निकल सकते हो। प्रेडिक्ट करेगा कि हाँ ये अब आपको कहाँ ले जाएगा, यानी कि बुल साइड में आप लिए हो तो आप मार्केट में बने रहो, अभी मत निकलो, यानी आप प्रॉफिट अभी कमाओ। कंफर्म करेगा कि हाँ भाई अब आप एंट्री करो। मैं बहुत सारे इंडिकेटर पर एनालिसिस किया हूँ, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर मैंने छाट कर निकाला है यहाँ पर, तो उस सब के बारे में भी जानकारी मिलेगी। जैसे कि RSI हो गया है, मूविंग एवरेज हो गया, MACD हो गया, DMI हो गया, वॉल्यूम हो गया, पिवट पॉइंट, फिबोनाची, तो बहुत तरह के इंडिकेटर्स हैं। कुछ लोग जानते होंगे इसका नाम, लेकिन आप सिर्फ नाम जानने से नहीं होता ना। जैसे कुछ लोग, मान लीजिए एक उदाहरण हम देते हैं कार के बारे में, कुछ लोग सिर्फ कार देखे होंगे, कुछ लोग होंगे कि हाँ भाई कार के नाम जानते होंगे। तो अब नाम जान लेने से आप कार चलाना तो नहीं जान जाते हो ना। तो वैसे ही ये आप इंडिकेटर का नाम जानने से, या कैंडल का नाम जानने से, या चार्ट पैटर्न का नाम जाने से आप स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट तो नहीं होगे। अब जब तक आप कार को चलाना नहीं जानिएगा, सीखिएगा नहीं, तो फिर आप कार को हैंडल नहीं कर पाएंगे। वैसे ही स्टॉक मार्केट के बारे में इन सबको यूज करने आना चाहिए, कहाँ पर कैसे यूज होता है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे, कहते हैं ना कार ड्राइविंग, आप जितना प्रैक्टिस करोगे हाथ साफ हो जाएगा। तो वैसे ही आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ साफ होगा
वैसे ही आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अब हमें एंट्री करना है या एग्जिट करना। आप कुछ ही मिनट में, 5 से 10 मिनट में ही आप एनालिसिस कर सकते हो, कुछ महीने में ही। अब कोर्स करने से क्या फ़ायदा होता है, आप लोग तो खुद जानते ही हो कि कोर्स करने से ये होता है, समय बचता है कि हाँ भाई आप खुद से इधर उधर जानकारी लेंगे, या किसी के सलाह पे हम ट्रेडिंग करेंगे, तो उसमें क्या होता है, आपका समय भी बर्बाद होता है। अब सीखने में साल भर लग जाता है, धक्के लगता है। धक्के का मतलब क्या होता है, लॉस भी उठाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ जाता है। तो इसीलिए होता है कि आप जब कहीं से भी सीखते हो तो आपका समय बचता है कि हाँ यार 1-2 महीना का कोर्स कर लिया, अब इसमें है कि हम नॉलेज ले लिए, हाँ हमारे लायक है कि नहीं, हम इसमें कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं। आपको पता चल जाए आपके लायक नहीं है तो आप नहीं एंट्री मारोगे, कम से कम बहुत सारे पैसे और समय बचा तो पाओगे। आपको नॉलेज हो जाएगा, नहीं यार ये तो आसान है, हम कर सकते हैं, तो आप जल्दी सीख गए। तो आप थोड़ा थोड़ा ही इसमें एंट्री मारो। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक उदाहरण है, ये बुलिश गया, ये RSI का है। अब यहाँ पर जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, बुलिश दिखा रहा है, यानी कि ये आपके ट्रेंड के अनुसार ये इंडिकेटर चलता है। तो आपको यहाँ पर मतलब एंट्री लिए तो यहाँ तक जैसे ही आए आप एग्जिट ले लो। अब जैसे ही अब दिखा रहा है कि हाँ भाई अब कमज़ोर हो रहा है, फिर धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। तो इंडिकेटर यही सब बताता है। जैसे यहाँ पर ये मूविंग एवरेज हो गया कि हाँ ये मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो अब एंट्री ले लो, और जैसे ही इसको नीचे क्रॉस किया तो एग्जिट ले लो। मान लीजिए कोई भी एग्जांपल हम ले लें, मूविंग एवरेज का लेते हैं। सारे आपके जो भी डीमैट अकाउंट खोलिएगा, ट्रेडिंग कीजिएगा ना, सारे आपके स्क्रीन पे आ जाएगा मूविंग एवरेज। जैसे ये मूविंग एवरेज है, मान लीजिए हम 50 का लिए मूविंग एवरेज। अब ये देखिए मूविंग एवरेज, ये पहले मैं हटा देता हूँ। अब ये देखिए ये मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। कुछ लोग यहाँ लिए होंगे, मार्केट गिरा होगा तो कुछ लोग डर गए होंगे, नहीं यार मार्केट गिरेगा यहाँ से एग्जिट कर लो। लेकिन कुछ लोग सोचे होंगे नहीं यार मूविंग एवरेज को जब तक क्रॉस नहीं करेगा हम नहीं एग्जिट करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्रॉस नहीं किया ना मूविंग एवरेज को, यहाँ से ये ऊपर चला गया, फिर बना रहा। कुछ लोग पैसेंस वाले होते हैं कि नहीं यार देखते हैं, जब तक मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करेगा हम नहीं एग्जिट करेंगे। क्रॉस नहीं किया, वो बना रहा, और यहाँ से देखिए कितने अच्छे तरीके से ये वो अप ट्रेंड में गया। यानी मूविंग एवरेज अब मूविंग एवरेज का और भी एक पहचान है ना, जितना इन दोनों के बीच में गैप होगा मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक में, आप समझ जाओगे ये मार्केट स्ट्रांग होने वाला है, यानी कि ये स्टॉक स्ट्रांग होगा। देखिए दोनों के बीच में कितना गैप हो गया। अब जैसे धीरे धीरे आ रहा है, यानी कि अब लग रहा है कि नहीं यार अब यहाँ से एग्जिट मार लेना चाहिए। जो ट्रेडर होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए अभी क्रॉस नहीं किया है, इसको नहीं छोड़ा है, अभी इसी कैंडल के आसपास घूम रहा है, देख रहे हैं। जो जानकार होते हैं ना वो पकड़ लेते हैं, नहीं यार अभी नहीं एग्जिट करना। यही अगर रेड कैंडल यहाँ बनाता है, बेयरिश कैंडल, तो लोग फटाफट एग्जिट होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ अभी एग्जिट होने का वो मौका नहीं दे रहा है, तो यहीं पर अभी फंसा हुआ, देखिए अभी फिर ऊपर उठ रहा है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं ना, ये सारे आपको प्रैक्टिस करने से ही मिलेगा। नॉलेज आ जाएगा तो प्रैक्टिस कीजिएगा, तब ये छोटी छोटी बारीकियां आपको पता चलेगा। अब कुछ लोग हैं कि नहीं यार यहाँ आ गया है, हम ऑप्शन या फ्यूचर नहीं लेंगे। इस समय आपको ऑप्शन फ्यूचर लेना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऑप्शन फ्यूचर जो लेगा वो फंसेगा, वो डूबेगा। ये समय सिर्फ स्विंग के लिए है, स्विंग वालों के लिए, पोजिशनल वालों के लिए गोल्डन चांस होता है कि हाँ यार चलो कोई नहीं। तो सब अपने अनुसार ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग इंट्राडे में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग ऑप्शन में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग स्विंग और पोजिशनल में। तो सबकी जानकारी डिटेल से होगी। जैसे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे, जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मार्केट। अब मार्केट की साइकोलॉजी कैसे समझनी है,
अब हमें तो बिग स्मार्ट बनना है ना, यानी कि बड़े 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 जो प्लेयर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, अब वो कैसे मूव करते हैं, हमें उनके मूवमेंट को पकड़ना होगा ना, तभी तो एंट्री करेंगे। हमें तो पैसे बचाना है ना भाई, कमाना है ना कि डुबाना है। तो वो जब देखेंगे कि हाँ बिग इन्वेस्टर अब एंट्री मार गया है, वो लोग कैसे एंट्री मारते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, अभी नीचे गिरा नहीं रहे हैं हम लोगों को। मतलब यहाँ पर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हम बना दिए, इसको सपोर्ट बना दिए, तो देखेंगे कि हाँ यार पैसा लगा रहा है इन्वेस्टर, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही यहाँ तोड़ेगा ये बिग, यहाँ पर जरूर ये वॉल्यूम से तोड़ा, फिर धीरे धीरे यहाँ देखिए कितना तेज़ी से उठा ले गया। तो आपको स्मार्ट इन्वेस्टर यानी उसके साइकोलॉजी को पकड़ना है। दूसरा टॉपिक ये है रहेगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि अभी हम बताएं कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक, ये लोग भी आपको बुलिश यानी अप ट्रेंड को बताएगा, बियरिश यानी डाउन ट्रेंड को। लेकिन हाँ, ये सब कैंडल भी ऐसा नहीं कि ये सब सिग्नल देता है कहाँ पर आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो, सब जगह नहीं ये इस तरह का देखें आप एंट्री मार लिए या एग्जिट मार लिए, ऐसा भी नहीं है। वैसा ही सपोर्ट रेजिस्टेंस वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको आप पहचान लेंगे ना तो आप कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं, आपको कैंडलस्टिक और सपोर्ट इंडिकेटर से ही आप मार्केट में मुनाफा कमा सकते हो। चार्ट पैटर्न क्या होता है, यही सब है जो ये सब बना रहा है कि ये कैंडल अप गया डाउन गया, अप गया डाउन गया, इसके मूवमेंट को ही किस तरह का पैटर्न बना रहा है, इसी को चार्ट पैटर्न बोल सकते हैं। जैसे यहाँ गया फिर यहाँ गया, अब इसी को मान लीजिए कोई तोड़ेगा, अब कैसा है बना रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर आप देखोगे डबल टॉप बना रहा है, इसी को तोड़ता तो नीचे आ जाता, लेकिन अभी तोड़ा नहीं है। तो वैसे ही आकृति बनाता है, पैटर्न बनाता है, जिसको हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। ये चार्ट पैटर्न भी जानकारी रखना जरूरी है, आपको हर एरिया में जानकारी रखना जरूरी है। वैसे ही इंडिकेटर्स, जो कि मैं बताया कि इंडिकेटर आपको अलर्ट करेगा, आपको प्रेडिक्ट करेगा या आपको कंफर्म करेगा। एक इंडिकेटर रखने से ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं यार अभी है मार्केट में, हम बने रह सकते हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग सिखाया जाएगा कि हाँ भाई स्विंग में स्विंग एनालिसिस करना। अब बहुत सारे स्टॉक हैं, 4000 स्टॉक हैं, या आप वॉच लिस्ट में रखे हो 200-300 स्टॉक या 100 स्टॉक। अब 100 स्टॉक में आप तो 3-4 ही स्टॉक पे ट्रेड करोगे ना। कुछ लोग क्या करते हैं 8-10 स्टॉक ले लेते हैं कि यार 5-6 अपने प्रेडिक्शन पे, मार्केट के प्रेडिक्शन पे वो एनालिसिस नहीं करते हैं, खुद के प्रेडिक्शन पे करते हैं कि नहीं यार 5-10 ले लिया हूँ तो 4-5 या 8-9 तो अच्छा जाएगा ही, 1-2 भी खराब जाएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन पता चलता है उनका 5-6 लॉस में चला गया, बिग लॉस में चला गया, और कुछ कम प्रॉफिट में। तो ऐसे ही लॉस होता है। F&O हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो ऑप्शन खेलते हैं उनके बारे में डिटेल में ऑप्शन सिखाया जाएगा, कहाँ पर अब ऑप्शन लेना है। जैसे यहाँ ब्रेक किया एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर ऑप्शन में एंट्री मारो ना। आप यहाँ मान लीजिए इस स्टॉक में 475 पे एंट्री मारे, आप देखिए 620 पे, और ऑप्शन में तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है ना, यानी कि ये स्टॉक 20 रुपये में बिक रहा होगा, 10 रुपये में बिक रहा होगा, लेकिन लॉट में बिकता है 500 लॉट, एक लॉट का 500 स्टॉक हो गया या 1000 स्टॉक हो गया, हर कंपनी का अपना अलग अलग लॉट हो गया। अब 20 रुपये में दे रहा है, मान लीजिए कि 500 स्टॉक बेचा, अब ये 20 रुपये में लिए आपने, 20 रुपये प्रीमियम देकर लिए, मान लीजिए कि 50 रुपये चला गया, यानी कि 30 रुपये प्रॉफिट हुआ। आप 500 स्टॉक लिए हुए हैं, आप सोच लीजिए आप कितना कमा लिए, 5 या 15 हज़ार रुपये कमा लिए। तो इस तरह हो गया, ऑप्शन हो गया, फ्यूचर भी बताया जाएगा। इंट्राडे जो कि आप डेली आप कमा सकते हो, अगर आपके पास फ्री टाइम है, आपको कॉन्सेंट्रेट होकर के इंट्राडे में एंट्री मारना पड़ता है, यानी इंट्राडे करना पड़ता है। थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो दुर्घटना घटा। तो इंट्राडे थोड़ा सा रिस्की माना जाता है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा खेल सकते हो। अब इंट्राडे कैसे खेलते हैं, मान लीजिए कि
ये टाइम फ्रेम हो गया, देख रहे हैं ना, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ये सब टाइम फ्रेम बोलता है। 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 1 वीक। तो मान लीजिए कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे खेल रहा है इंट्राडे। अब शॉर्ट सेल वाले हो गया, मान लीजिए कि इस दिन का ये चार्ट हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट कहाँ, यहाँ ओपन हुआ। अब लोग यहाँ देख, अभी कुछ सिग्नल नहीं दिया है कि अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर गया, कुछ लोग सोचा रहे यार मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ एंट्री ले लिया, बाय पोजीशन में ले लिया। अब इंट्राडे में है कि 700 रुपये का ये स्टॉक है, तो 700 रुपये नहीं देना पड़ता हो सकता है 70-80 रुपये देना पड़ता हो, क्योंकि ब्रोकर यहाँ मार्जिन देता है ना। इंट्राडे आप 5,000 10,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप 10 स्टॉक लो, 100 स्टॉक लो, जितना स्टॉक लोगे उतना प्रॉफिट। मान लीजिए किसी ने यहाँ एंट्री कर लिया कि देखा यार ये बुलिश दिखा रहा है, हम यहाँ एंट्री कर लेते हैं, या यहाँ एंट्री कर लेते हैं। अब यहाँ एंट्री कर लिया, 705 रुपये पे एंट्री कर लिया। अब वेट किया कैंडल का या जो भी हो, समय यहाँ एंट्री करके छोड़ दिया, यार हम अब शाम में एग्जिट कर लेंगे, दिन भर के लिए हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ एंट्री लिया, लेकिन वो बाय में लिया, लेकिन वो सेल में चला गया, यानी यहाँ आ गया। अब कुछ लोग जानते होंगे कि नहीं यार अभी नहीं लेंगे, अभी थोड़ा वेट करते हैं, या फिर ले लिए होंगे तो सोचे होंगे कि नहीं यार अब यहाँ ले लिए, एक कैंडल तोड़ेगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। तोड़ा, एग्जिट कर गया, वो थोड़ा सा लॉस हुआ होगा। या कुछ लोग इंडिकेटर या अपने एनालिसिस करके सोचेंगे यह स्टॉक अभी एंट्री पॉइंट नहीं दे रहा, और यहाँ पर एंट्री पॉइंट दिया, सेल साइड में लिया, उनको ये नीचे आया तो 5-7 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा, यानी 100 स्टॉक लिया होगा तो 700 रुपये कमाया होगा, 1000 स्टॉक लिया होगा तो 7,000 कमाया होगा। कितना देर में, तुरंत कमा लिया। वैसे ही यहाँ पर आप देखिए, देख रहे हैं ना कर्सर, यहाँ पर आप देखिएगा बुल दिखाया, इसको तोड़ा, यहाँ एंट्री लिया होगा, देखिए कितना बढ़िया गया। इंट्राडे में ये नहीं होता है कि आपको बस वॉच करना होता है, आधा 1 घंटे में 2 घंटे में आपको कमा कर निकल जाना। अब आप सोचो कि सुबह एंट्री की है, शाम में एग्जिट करेंगे तो लॉस भी हो सकता है वहाँ पर। कभी कभी चांस होगा कि हाँ इंडिकेटर बताते रहेगा तो आप शाम तक बने रहो ना। तो इंट्राडे हो गया। मल्टी बैगर स्टॉक हो गया कि ये मल्टी बैगर में क्या होता है। अब मान लीजिए वीकली चार्ट देख लीजिए, ये देखिए मल्टी बैगर स्टॉक क्या धांसू है, वो यहाँ एंट्री लिया होगा 248 रुपये का, और अभी चल रहा है 700 रुपये, यानी 400 रुपये का प्रॉफिट। 3-4 महीने में 400 रुपये का प्रॉफिट। ये सब स्टॉक को मल्टी बैगर भी कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे हम स्टॉक चूज करेंगे। फिर स्टॉक सिलेक्शन सबसे बेहतरीन चीज़ जो है, मतलब कि आपको स्टॉक सिलेक्शन करने नहीं आएगा, पता चला आप कहीं से भी टीवी देखकर, न्यूज़ में या दोस्तों से कहीं से भी कुछ स्टॉक की जानकारी ले लिए, आपके वॉच लिस्ट में, जैसे कि यहाँ ये वॉच लिस्ट है, ये समय कुछ स्टॉक सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, लेकिन अब इसमें से भी अब 20-50 स्टॉक है, अब इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन प्रॉफिटेबल स्टॉक है, किसमें हम कमा सकते हैं। तो 4000 स्टॉक या 100 स्टॉक में से आपको 5-10 स्टॉक मान लीजिए, अब 5-10 स्टॉक में से 2-3 स्टॉक ही पोजीशन बनाने के समय ही आप एंट्री ले सकते हो। 2-3 स्टॉक आपको चूज करना पड़ेगा। तो आपको स्टॉक सिलेक्शन आना बहुत ज़रूरी, जो कि ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। फिर आपको ट्रेडिंग सेटअप सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। ट्रेडिंग सेटअप में कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, इंट्राडे में हो गया या ऑप्शन में हो गया या फिर स्विंग में हो गया। वैसे ही बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं, हम जैसे छोटे छोटे ट्रेडर्स, उनसे क्या गलतियां होती हैं, इनके बारे में अभी जानकारी लेना ज़रूरी है। तभी तो आप पैसे, जिस दिन आप पैसे बचाना सीख गए उस दिन आप पैसे कमाना भी सीख जाओगे। तो हम लोगों को उनके बारे में सीखना ज़रूरी है। और कुछ स्टॉक है कब हमें रॉन्ग सिग्नल दे रहा है, यानी फंसा रहा है, ये फंसा दिया ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंट्राडे में ये आपको फंसा दिया।
आपने बाय में लिया लेकिन ये सेल साइड में चला गया। अगर कोई यहाँ पे लिया होगा 2-4 रुपये भी लॉस में हो गया होगा उस दिन, 200 रुपये जितना स्टॉक लिया होगा, या 100 स्टॉक लिया होगा तो 2 रुपये भी लॉस गया होगा, 200 रुपये उसका चला गया। 1000 लिया होगा, 2 रुपये भी चला गया तो 2000 उसका लॉस हो गया। 500 लिया होगा तो 5000। तो एक तरह से ये रॉन्ग इंडिकेशन दिया ना, आपको फंसा दिया आपको। तो ये सभी जानकारी कहाँ से रिवर्सल करेगा, कहीं ट्रैप तो नहीं कर लिया मार्केट। तो हमें इससे इस सब की जानकारी लेना ज़रूरी है। तो और हम लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसे कि यहाँ सीखना है। अब जैसे मार्केट अब लाइव बन रहा होगा, मान लीजिए कि उस दिन यहाँ पर होगा तो उस दिन एक कैंडल बहुत बड़ा दिखेगा। अभी छोटा दिख रहा है ना ये सब, लेकिन जब लाइव में होता है तो कैंडल का साइज थोड़ा बड़ा होता है। तो जिसके कारण थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया है। तो ये सब क्लासेस में यही सब जानकारी दिया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Share Babu.